बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलते हैं जी अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि है टाइट्रेशन का। ठीक है, इसके अंदर जो मेन ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे पास स्टैंड है, ब्यूरेट है, पिपेट है, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, ETC। तो और इसके अंदर जो मेन रिएजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं या जिनको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। और इसके बाद हमारे पास जो सैंपल है वो HCl का है। HCl का सैंपल को इस्तेमाल करते हुए हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करना है और फिनॉल्फथलीन का इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। अब फिनॉल्फथलीन इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल कलर है, इनिशियल कलर जो है वो कलरलेस होगा और जो फाइनल कलर है वो लाइट पिंक आएगा। ठीक है, इनिशियल कलर कलरलेस और फाइनल कलर लाइट पिंक होगा। लाइट पिंक कलर जैसे ही आता जाए इसका मतलब है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इसका एंड पॉइंट टाइट्रेशन का आ चुका है। तो प्रोसीजर की मदद से आप समझ सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आगे कैसे परफॉर्म किया जाएगा। आए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो इसके अंदर हमने जो एक चीज़ है सैंपल हमने HCl का लिया है। तो सैंपल इज इक्वल टू अननोन जो सोल्यूशन होता है जिसकी स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो डाइल्यूट HCl का 25 ml का सैंपल लेना है हमने। 25 ml, यहाँ पे जैसे कोनिकल फ्लास्क के ऊपर 25 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो यानी 25 ml इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने सैंपल ले लिया। इसके बाद इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप हमने इंडिकेटर फिनॉल्फथलीन के ऐड कर लिए। फिनॉल्फथलीन ऐड करने के बाद इसको हमने शेक कर लेना है ताकि वो सारे सोल्यूशन के अंदर कम्प्लीटली फैल जाए। इसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर सोल्यूशन लेना है। 0.1 मोलर सोल्यूशन लेने के बाद इसको ब्यूरेट के अंदर डालना है। विद द हेल्प ऑफ फनल हमने ब्यूरेट के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डाल दिया। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है इसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है और इसके बाद हमने ड्रॉप वाइज उसको कोनिकल फ्लास्क में डालना है और साथ साथ इसकी इनिशियल रीडिंग हमने नोट की हुई थी। इसकी फाइनल रीडिंग जो है नोट करने के लिए आगे रिएक्शन करा रहे हैं। तो जैसे ही आप देखें एक ड्रॉप गिरता है तो पिंक कलर आता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ एसिड की ज़्यादा है अभी कोनिकल फ्लास्क के अंदर। देखें आप, एक ड्रॉप गिरता है तो वो दोबारा से डिसअपीयर होता है। जैसे ही जब ये पिंक कलर जो है ना स्टेबल हो जाए ना इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि इसका एंड पॉइंट रिएक्शन का आ चुका है। आप देखते हैं साथ साथ, तो ये कलर डिसअपीयर हो रहा है अभी तक। जब ये कलर जो है ना वो स्टे करना शुरू कर देगा तो ये जो टाइट्रेशन है इसका एंड पॉइंट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमने इसको कंटिन्यूस शेकिंग करनी होती है। अगर शेक नहीं करेंगे तो ये कलर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो आप ये समझ बैठेंगे कि ये इसका एंड पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको कंप्लीट साथ साथ शेक करना होता है। शेक करने के बाद आपको जो है ना एंड पॉइंट मिल जाता है। और साथ में एक और बात का ध्यान रखना होता है कि नीचे आपने जो चीज़ होती है वो वाइट कलर की होनी चाहिए, वाइट टाइल होनी चाहिए, या फिर आप वाइट पेज भी रख सकते हैं इसकी जगह पे, ताकि आपको कलर का इजीली आप जज कर सकें। ठीक है, टाइट्रेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई बंदा कलर चेंज सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो वो कभी भी एक अच्छी टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये देखें, ये अब इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है। कलर जो है ना वो डिसअपीयर नहीं हो रहा, कलर जो है स्टे करके है। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और हम जो बेस की मिकदार है वो हम ब्यूरेट से नोट कर सकते हैं। जो इनिशियल रीडिंग थी वो ऊपर थी, फाइनल रीडिंग जो थी वो आपने सेकंड जो रीडिंग आएगी ये फाइनल रीडिंग होगी। इसके दरमियान जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम यूज्ड के अंदर आता है। तो इसको फिर आप इजीली डिटेक्ट उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपने टाइट्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। आपके पास कैलकुलेशन गिवन्स हैं। ठीक है, जो आप फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली जो मोलरिटी है HCl की वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।